सो रहे हो क्या भगत जी? नहीं। अच्छा अच्छा, और सुनाओ क्या हाल चाल है, कैसे हो? गुरु जी की। चलो बढ़िया है। कहाँ हो अभी, क्या कर रहे हो? अभी पढ़ने के लिए बैठा ही था कि आपका फोन आ गया। अच्छा अच्छा, चलो आज पोस्ट बहुत अच्छी डाली आपने आज। बहुत अच्छी बात है। हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छी डाल रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल ऐसी पोस्ट डालते रहा करो, अच्छा लगता है। भाई कोई सामने आए, ज्ञान चर्चा हो। बहुत अच्छी बात है। और सुनाओ। बस मस्त है एकदम। अच्छा, तो आज की पोस्ट डाली थी आपने, क्या डाला था उसमें? आज की है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार अगर नितिन दास जी को कोई तत्वदर्शी सिद्ध कर दे तो उसको 10,000 रुपये का नगद इनाम। अच्छा, तो नगद इनाम कैश दोगे या कैसे दोगे? फोन पे कर देंगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो अध्याय जो 15 बता रहे हो आप। नहीं, फोन वोन की बात नहीं है, लाइव में की बात है, मैंने स्पष्ट लिखा है इसमें। अच्छा, फोन पे नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपन साधारण चर्चा तो कर सकते हैं। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अध्याय जो अपना 15 का एक है, या उसको अध्याय को भी छोड़ो। रामपाल जी महाराज ने भी बताया और आपने पोस्ट भी डाली है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम से याति परमाम गति में। तो हम्म अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। हम्म तो मतलब अक्षर पुरुष कौन हुआ? वो कौन है, वो तो आपको सिद्ध करना है ना, तो आप बताओ। अरे तो मैं तो आपकी जो फोटो दिखाई है ना, मैंने फोटो खोल रखी है। आपकी फोटो हम्म खोल रखी है मैंने, इसमें लिखा है अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष। ये हो गया तन यानी कि मूल। तना यानी मूल? हाँ। तना मतलब मूल थोड़ी होता है। हैं? तना मतलब मूल थोड़ी होता है। नहीं तो इसमें तन लिखा है, अक्षर ब्रह्म। और ये जो है ये तना हो गया। हाँ तो सही तो। ठीक है ना? और ये तो सबको पता है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, तीन देव शाखा है, पात रूप संसार। हाँ, तत्वदर्शी वो होता है जो इसके सभी विभागों को बताए। संत रामपाल जी महाराज ने जितने खोल रखे हैं उसके अलावा पूछूंगा मैं। ये कोई ये अगर अपने आप को तत्वदर्शी बताएगा ना उससे। नहीं नहीं, अरे ये तो कबीर सागर में भी लिखा हुआ है ना। हाँ तो ये तो कबीर साहब जी ने वाणी में भी बता दिया, तो फिर हाँ, इसमें तो फिर तत्वदर्शी वत्वदर्शी का क्या रोल रामपाल है? जी ने क्या अलग से बता दिया? वो तो पढ़ा हुआ था, जो बता दिया पढ़ के। अलग से क्या? रामपाल जी महाराज ने मुझे बता रखा ना, मेरे को पता है उन्होंने क्या बताया। अब अगर कोई कहे कि वाणियों में से ही टीप टाप के बता दिया तो मेरे सामने आ जाए, लाइव में आ जाए, मैं पूछूंगा उससे कि संसार रूपी वृक्ष में ये चीज क्या है जिसका नाम ही नहीं लिखा है, बताओ। हाँ तो आप बताओ। मैंने कितने बताने के लिए थोड़ी वॉइस डाली है। तो पूछने के लिए। तो कोई अपने आप को तत्वदर्शी बताए उससे पूछने के लिए। हाँ तो हम बता रहे हैं ना, हम तत्वदर्शी हैं, तो पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। लाइव में आ जाओ तो। अरे तो यार अपन वर्बली तो बात कर लें, लाइव में तो फिर तैयारी के साथ आएंगे ना। हाँ तैयारी करके आओ पूरी, क्या दिक्कत है? तो अभी थोड़ा वो तो कर ले, अपन क्या बोलते हैं, ट्रायल। है? ट्रायल व्रायल वैसे में कर लेंगे सर, सामने फोटो होगी जो अक्षर पूरे संसार पे वृक्ष की फोटो है वो भी लगा देंगे। नहीं तो अरे तो भाई बताओ तो सही, बात कर ले, अपनी चर्चा चल रही है ना, इसमें क्या है, ये वीडियो डालेंगे अपन विद फोटो के साथ में। मैं क्या बताऊंगा, मेरे को क्या पता है, मैं थोड़ी तत्वदर्शी हूँ, मैंने तो अपने आप को कभी तत्वदर्शी बताया ही नहीं है, और ना ही बन सकता हूँ मैं। अच्छा, नहीं बन सकते? नहीं। पक्का? पक्का तत्वदर्शी केवल परमात्मा होता है। नहीं, फिर अगर आप नहीं बन सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपके गुरु अधूरे हैं। क्योंकि वाणी तो ये कहते कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अगर आपके गुरु तत्वदर्शी हैं तो आप भी तत्वदर्शी बनोगे। आप समान का मतलब होता है जीव से जगदीश बनने का अर्थ गुरु जी ने बताया, वो वाले गुण आ जाते हैं अपने अंदर। हाँ तो गुण आ जाते हैं, मतलब नॉलेज हो जाती है ना पूरी। तो नॉलेज होना भी, फिर भी शिष्य कभी गुरु के बराबर नहीं बन सकता, और उसको बढ़ने के बाद भी मानना भी नहीं चाहिए कि मैं गुरु के बराबर हो गया हूँ। अच्छा। गुरु के हमेशा शिष्य पैर की जूती के बराबर ही होता है।
नहीं तो फिर ये वाणी तो मतलब फिर अलग ही हो गई कि गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने गुरु भृंग अपने को। समान, गुरु अपने क्योंकि साम मेरी बात सुनो मेरे भाई, कीट को भृंग अपने भृंगी बना लेता है, उसको भी बना लेता है या वो कीट ही रहता है? बना देता है। तो फिर उसमें उसमें भेद कहाँ रहा बताओ? भेद नहीं होता है ना, गुरु शिष्य को अपने समान कर लेता है, लेकिन शिष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं गुरु के समान हो अरे गया हूँ। सोचना नहीं सोचना वो तो अलग बात है यार। हाँ, तो मैं उसी सोचने के नजरिए से बता रहा हूँ कि मैं कभी तत्वदर्शी नहीं बन सकता। तत्वदर्शी केवल नहीं संत तो रामपाल जी फिर महाराज इसका है। मतलब तो जो तुम्हारा गुरु हो तत्वदर्शी नहीं है, क्योंकि तत्वदर्शी की शरण में जाने के बाद में तो शिष्य भी तत्वदर्शी बन जाता है। जैसा गुरु ये अगर हम कहें ना मैं तत्वदर्शी हूँ, तो एक घमंड हो जाता है एक तरह से। और अगर खुद जैसा जैसा गुरु वैसा चेला, क्योंकि गुरु के गुण आ जाते हैं उसमें। गुरु अगर के गुण तो आ जाएंगे ना, बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो वही, फिर अगर गुरु तत्वदर्शी है तो शिष्य भी हो गया ना, आप मना क्यों कर रहे अच्छा, मुझे ये बताओ, भंवरा जो कीड़ा है उसको क्या भंवरा ही बना देता है क्या? हो? हैं? कीड़े को भंवरा भंवरा ही बना देता है क्या? मैंने तो यही सुना है भाई, उस कीट को भृंगा बना देता है, वो भंवरा बना देता है उसको। उड़ने वाला बना देता है, उसके समान बना देता है, भंवरा थोड़ी बनाता है। तो भंवरा ही बन जाता है, तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हाँ, तो जैसे कि भंवरा कीड़े को अपने समान बना लेता है, इसी तरह गुरु अपने समान बना लेता है। लेकिन जैसे भंवरा कीड़े को पूरी तरह कीड़ा भंवरा थोड़ी बना यार देता है। एक बार बताओ भगत जी, आप अभी हम्म 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना? नहीं, मैंने 12वीं पास कर ली है। मैं एक बात बता रहा हूँ, अब आप हम्म पढ़ते पढ़ते 12वीं कर लिए, फिर है ना? तो मतलब जो हम्म 8वीं क्लास का गुरु था, उसमें उसने जितने ज्ञान था उसने आपको सिखा दिया, तो हम्म अब आप में और उसमें क्या फर्क रहा? अच्छा, मतलब अगर कोई हमें 8वीं में पढ़ा रहा है तो उस गुरु को बस 8वीं तक का ही ज्ञान है? अरे तो वो अपना ज्ञान तो पूरा दे दिया ना। पूरा किसने कहा के दे दिया? यार एक बार बताओ, तुम 8वीं क्लास पढ़ने के बाद में 9th में चले जाओगे तो 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते? 8वीं क्लास में जो गुरुजी होते हैं ना, वो बीए बीएड करके अरे मेरी आते हैं, बात इतने सुनो मेरे असल। भाई, वो मेरे को पता है, वो बीएड भी करे हुए होते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं अच्छा। ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो मास्टर होता है वो पहली को भी पढ़ाता है, दूसरी को भी पढ़ाता है, 8वीं को भी पढ़ाता है, 10वीं तक को पढ़ा देता है, हम्म ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने 8वीं क्लास करने के बाद में 9th में चले गए तो आप 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हो कि नहीं? 8वीं क्लास वालों को पढ़ा सकता है। पढ़ा सकते हो ना? जो हम्म गुरुजी ने पढ़ा है वो का वो तुम सेम पढ़ा सकते हो। नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अरे कोशिश क्या, अगर बच्चा पढ़ लेगा तो पढ़ा ही सकता है, क्यों नहीं पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता है। नहीं पढ़ा आप सकता है? किसी से आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी 8वीं पास करके आए, उससे कहना कि ये ना 8वीं वालों को पढ़ा दो, देखा यार पढ़ा देगा क्या? यार मेरे तो यार दोस्त हैं जो अभी बीए फाइनल कर चुके हैं, वो 8वीं 9वीं को पढ़ा रहे हैं। तो बीए फाइनल वालों की अलग बात है ना, आप तो ये अलग कह बात रहे हो कि क्या होगी, 8वीं वो से पढ़ के 9वीं। तो गया ना 8वीं। आप तो ये कह रहे हो कि 9वीं में पूछने के बाद 9वीं वाला 8वीं वालों को पढ़ा अच्छा सकता है, 10वीं, तो ये सब। अब 12वीं में चले गए आप, चलो 12वीं की बात करता हूँ, अब 12वीं में चले गए, अब तो पढ़ा सकते हो ना 8वीं को? हाँ, 12वीं वाला 10वीं वालों को भी पढ़ा सकता है, 8वीं वालों को भी पढ़ा सकता है। हाँ तो वो मतलब गुरु समान हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, गुरु समान है, टीचर एक अलग चीज है, गुरु एक अलग चीज अरे है। यार फिर गुरु में टीचर में क्या फर्क है ये बताओ? नहीं, वाणी वाणी के आधार पे देखो ना, तो कीट न जाने भंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे हाँ भंवरा कीड़े को अपने समान बना लेता है, वैसे ही गुरु शिष्य को अपने समान बना लेता है। लेकिन हाँ क्या भंवरा भंवरा कीड़े को कीड़े भंवरा बना देता है? बना देता है ना। भंवरा बन जाता है कीड़ा? ऐसा ही सुना मैंने तो, जब भी तो कहा है कि उसके जो कीट होता है ना उसको वो अपने उसके उसमें समान करता है, समान करने में और वही बनाने में अंतर होता है। क्या अंतर होता है बताओ? भंवरा भंवरे से पैदा होता है, जब भंवरी और भंवरा मिलता है तब भंवरा पैदा होता है। अच्छा लेकिन जो भंवरा होता है, वो कीड़े को भी उड़ना सिखा देता है, तो अपने तरह कर आप लेता है। आप मतलब शरीर आधार से बोल रहे हो, गुण आधार से नहीं बोल रहे हो, ज्ञान हाँ, आधार से नहीं शरीर। बोल रहे हो? फिर भी भंवरा भंवरा होता है, कीड़ा अरे कीड़ा यार होता मेरे है, भाई जो मैं ये काम पूछ भंवरा रहा कर हूँ, सकता है वो भी उसको नहीं। अपन ज्ञान आधार से बात करते हैं। जैसे एक पायलट है, एक रिक्शा चलाता है, उसका बेटा पायलट बन जाता है, हम्म तो जो पायलट था उसने उसको प्लेन चलाना सिखा दिया, तो उसको भी अपने समान कर लिया ना, पायलट बना दिया ना उसको। पायलट एक एक पोस्ट होती है पायलट, हम्म तो पायलट अपने गुरु की तुलना आप टीचर से, पायलट से, इनसे क्यों कर रहे हो यार? गुरु गुरु होता है, गुरु को तो परमात्मा होता है। सतगुरु तत्वदर्शी संत ये परमात्मा होता है। साहित्य सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर विशाल अंगी खेले आदि और अंत, वही परमात्मा संत रूप में आते हैं। तो वो परमात्मा जब संत रूप में आते हैं तो वो अपने समान कर लेते हैं ना शिष्य को।
अरे यार, सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानी, उसको तत्वदर्शी जानी, ये जो तार देवे ब्रह्मांड, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे हो जाएंगे, फिर एक कैसे तारेगा पूरे ब्रह्मांड को। हम्म। कबीर गुरु साहब जी ने लिखा गुरु है कि अच्छा, समय गुरु के और अनुसार मेरी केवल बात एक सुनो। ही तत्वदर्शी होता है जो पूरे ब्रह्मांड को सुनो ताड़ता सुनो है, 10 20 गुरु 30 नहीं होते हैं। गुरु और सतगुरु में क्या फर्क होता है? गुरु, देखो वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त था, लेकिन ये झूठे गुरु बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए उसको सतगुरु सतगुरु बोलना पड़ा। सतगुरु सतगुरु एक ही चीज है। और शब्द गुरु? शब्द गुरु भी सतगुरु ही होता है। अच्छा, सतगुरु और शब्द गुरु एक ही अवधि है मतलब। हाँ ठीक है ना? तो हाँ मतलब सतगुरु एक ही होता है। हाँ, जो सतगुरु होता है ना, मतलब वही हमारे साथ शब्द रूप में रहता है, इसलिए उसी सतगुरु को शब्द गुरु बोला जाता है। अच्छा, और वो क्या है? क्या है? वो कौन है? वो इन शरीरों के अंदर आत्मा है। अच्छा, तो आत्मा ही सतगुरु है मतलब, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, वो परमात्मा ही सतगुरु है, जो परमात्मा आते हैं। अरे तो वो अपने अंदर कैसे है? अपने अंदर तो आत्मा है ना। अपने अंदर नहीं है, वो गुरु जी के अंदर होता है ना। अच्छा, अपने गुरु अंदर जी, नहीं है गुरु मतलब। हमारे साथ में होता है वो। अरे तो साथ में, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, साथ में कैसे मतलब, कौन से उसकी स्वरूप में शक्ति साथ? रहती, जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी ने जो बताया वो बता रहा हूँ, तो गुरु हमारे साथ शब्द रूप में रहता है, अरे जब हमें उसकी तो जरूरत गुरु, होती है जो तब जो वो। गुरु बता रहा है ना वो मत बताओ, कुछ कबीर साहब की वाणी के आधार पे बताओ। गुरु तो अधूरा है। मेरे गुरु जी दूर है। हाँ। सिद्ध करने वाले को जो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सिद्ध कर तो दिया, अब तुम मानो जब ना, तुम मान कहाँ रहे हो? के- सिद्ध कर दिया। कैसे अब सिद्ध अच्छा करेगा चलो बता एक दे। बार बताओ, अभी सिद्ध हो जाता है, 1 मिनट में सिद्ध हो जाता है। अभी मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। अक्षर यानी अविनाशी होता है या नाशवान होता है? अक्षर में अविनाशी होता है। अविनाशी होता है। हाँ, रामपाल जी महाराज ने तो कहा अविनाश अक्षर का मतलब होता है कि नाश होता है, जैसे एक स्टील का तो कप होता है। उन्होंने तो उन्होंने भी तो अविनाशी का मीन बताया ना, अविनाशी वास्तव में है कैसे वो। इस पूरे 21 ब्रह्मांडों का नाश होने के बाद भी वो उसका नाश नहीं होता, इसलिए वो हमारे लिए अविनाशी है। मतलब फिर उसका, फिर नाशवान कैसे हुआ वो? नाशवान इसलिए है क्योंकि हमारा नाश हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं होगा। अरे उसका भी हो रहा है ना, रामपाल जी महाराज की वीडियो भेजो, तो उसमें वो कहा। तो होगा। कबीर साहब जी को भी झूठा पता होगी कि जब धर्मदास जी को मिले तो तब यार एक परमात्मा ने मिनट, भी मेरी यही कहा मेरी था। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, खाली अपन दोनों की चर्चा है कि रामपाल जी महाराज ने तो कहा है कि अक्षर। रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से लिखा है, उन्होंने साहब की वाणियों से कहा है। अरे यार, नाश होता है कि नहीं होता है, इतना सी बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ, नाश होता है, साहब ने कहा है, तो कबीर फिर साहब जी फिर ने कहा है। नाश होता है तो फिर अविनाशी कैसे हुआ? कबीर साहब जी ने कहा, शर अक्षर रूप रहे नहीं कोई, और जिन एती लीला सकल समोई, परम अक्षर है रूप अरे है हमारा, ज्ञानी अमरा चली महाराज, चली है ये संसारा। श्लोक मत गाओ मेरे को, तो बस इतना बता दो कि अविनाशी का मतलब अविनाशी होता है, तो उसका नाश कैसे हुआ? अविनाशी इसलिए है, कैसे एक्सप्लेन करूँ, और कि हमारा नाश होने के बाद भी उसका नाश नहीं होता, इसलिए वो हमारे लिए अविनाशी है। अच्छा, और वैसे है नाशवान वो? ब्रह्म का भी नाश हो जाता है, मैं तब ये भी उसका नाश नहीं होता। जब 70,000 ब्रह्म मरते तब तो उसके एक दिन की बराबर की आयु होती है, तो मुझे ब्रह्म के मुझे लिए भी मुझे अविनाशी है। मुझे अक्षर का मीनिंग बता दो कि अक्षर का मतलब नाशवान होता है। अक्षर का मीन तो अविनाशी होता है ना। अरे तो मैं फिर उसको नाशवान कैसे बता दिया रामपाल जी महाराज ने? जब फिर अक्षर पुरुष ही अगर नाशवान हो गया तो फिर परम अक्षर पुरुष क्या है? यार वो एक अलग मैटर है, वो पहले पहले अपन एक एक चीज को क्लियर रामपाल करें। जी ने नहीं बताया, मैं कहता रहा हूँ, ये कबीर साहब जी ने बता के अच्छा गए हैं। चलो, किसी ने भी बताया हो, लेकिन मैंने तो रामपाल जी महाराज से सुना है कि अक्षर का मतलब होता है। लेकिन मैंने कबीर साहब जी के मुंह से सुना है कि अक्षर पुरुष का अच्छा, नाश कबीर होता है। साहब जी के मुंह से कहाँ सुन लिया आपने? कबीर साहब जी के मुंह से, जो ग्रंथ है ना उन्हीं का मुंह है कि ईश्वर तो अक्षर अब रूप रहे नहीं कोई। तुम तो कह जी, रहे हो कि उसमें मिलावट है, तो कबीर साहब के मुंह में भी मिलावट कर दी क्या? हमारे अमर ग्रंथ साहब में कहाँ की मिलावट है? उसमें नहीं है ना मिलावट? नहीं है। पक्का? हमारे पास जो भूमड़ भक्त वाला ग्रंथ रखा है उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो गरीबदास जी के समय का ही है। नहीं तो गरीबदास जी का ही है। जो 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 अभी अपन पीडीएफ डाउनलोड करेंगे गरीबदास जी महाराज का अमर ग्रंथ, उसमें मिलावट नहीं है ना? अगर आप छुड़ाने वालों का और हरिद्वार वालों का करोगे उसके अंदर मिल सकता है, लेकिन आप वो ग्रंथ चलो डाउनलोड चलो, करेंगे जो भूमड़ भक्त को। आप तो भूमड़ भगत वालों का वो भेजो, जिसके अंदर वो सुबह सुबह की वो क्या बोलते हैं वो, जिसमें वो लिखा हुआ है निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। हाँ, भूमड़ भक्त वाले में नराकार ही लिखा है, और जो लिखा है ना कि कहे 18 बोध, तो कहे 18 बोध नहीं, वो कहा 18 बोध लिखा है। हाँ तो उसकी फोटो भेजो दे कैसे मेरे को। बिल्कुल भेज दूंगा। हाँ
उसमें ये पूरी भेजना, इसको लगाएंगे इस ऑडियो के साथ में। ठीक है, भेज दूंगा। हाँ। बात स्टार्ट होती है, अगर आपको कहानी सुननी हो तो सुनाओ। कहानी हाँ, कौन सी? कहानी नहीं, मतलब काल्पनिक कथा नहीं है, रियलिटी है। क्या? बात स्टार्ट होती है 1945 में। आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको। अच्छा, किसी ने नहीं बताई, फिर तो बताओ आप। हाँ, एक गरीबदास पंथी साधु जो कि दिल्ली के पास में एक गांव है, कोई नाम नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ पे रहा करते थे। वो गरीबदास ही संत थे, लंबी लंबी दाढ़ी भगवा कपड़े वाले। वो जाया करते थे उनके डेरे में। काफी दिनों के बाद उनको 1945 में गरीबदास जी का एक ग्रंथ मिला हस्तलिखित। उसको उन्होंने पूरा पढ़ा। उन्होंने बाकी के ग्रंथों से उसको मिलाया तो उन्होंने पाया कि कुछ वाणियाँ बाकी के ग्रंथों में छूटी हुई है, ये संपूर्ण ग्रंथ है। कुछ वाणियाँ लिखते समय रह गई है और कुछ वाणियाँ इधर उधर हो गई है। उन्होंने बात की हरिद्वार वालों से, चुड़ाने वालों से, कि आपकी ग्रंथ में इस तरह से मिलावट नहीं, मतलब अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं। हरिद्वार वालों ने और छुड़ाने वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 50 साल के बाद सन 1995 में उनकी मुलाकात होती है संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज को, भूमड़ भक्त की नहीं, अच्छा, एक गरीबदासी संत की, हाँ जिनको वो हस्तलिखित ग्रंथ उनके डेरे से मिला था। हाँ वो संत रामपाल जी महाराज जी को ग्रंथ देते हुए बोलते हैं कि ये ग्रंथ मैंने बहुत संभाल करके रखा है आज तक। मैंने हरिद्वार वालों से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी उस ग्रंथ को चेंज नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने उसको प्रिंट करवा करके अपने समाज में बांट रखा है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज उस संत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस ग्रंथ को अपने साथ लेके जाते हैं और कई दिनों तक उस ग्रंथ से पाठ करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं सहारनपुर में पाठ करने के लिए। सहारनपुर में जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक मुसलमान मिलता है। वो मुसलमान उनको ग्रंथ ला करके देता है, गरीबदास जी के समय का ही, लगभग 250 साल पुराना। वो ला करके कहता है कि ये ग्रंथ हमारे पास कई दिनों से रखा हुआ है, हम तो इसको जल प्रवाह करने वाले थे, अच्छे वो आप मिल गए, आपके काम का है, आप रखो इसको। वो ग्रंथ था जो गरीबदास जी महाराज जी भूमड़ भक्त को पढ़ करके सुनाया करते थे और उसमें से वाणियों का ट्रांसलेशन भी उनको समझाया करते थे। कौन? संत रामपाल जी महाराज जी ने, गरीबदास जी महाराज पढ़ के सुनाया करते थे? हाँ, उनको वाणियों का ट्रांसलेशन भी और सारा कुछ समझाया करते थे। उनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी चलती हुई आ रही है, तो गुरु जी को सारा कुछ उसने बताया। गरीबदास जी महाराज ने क्या लिख दिया था क्या उस समय वो ग्रंथ जो पढ़ के लिख दिया था? उसी के बाद तो भूमड़ भक्त के पास आए थे। तो गरीबदास जी महाराज को तो जरूरत ही नहीं थी ग्रंथ पढ़ने की। गरीबदास जी को जरूरत नहीं थी, लेकिन एक एज ए गुरु तो समझाना पड़ता है ना, क्योंकि जब परमात्मा आते गुरु की भूमिका करते हैं। बिना ग्रंथ के ही समझाते थे। कबीर साहब ने कौन से ग्रंथ पढ़ के सुनाए थे? कितने शिष्य बनाए थे? इसके पीछे यही राज है कि जब परमात्मा आते हैं, गरीबदास जी महाराज को जरूरत नहीं थी, लेकिन गरीबदास जी के बाद तो परमात्मा है कबीर साहब जी। तो वो जब आते हैं तो एक इंसान की भूमिका करते हैं, क्योंकि अगर इस काल को पता लग जाए कि कुछ परमात्मा आए हुए हैं तो इसका कलेजा फट जाए। कबीर साहब जी ने भी धर्मदास जी को ये समझाया था कि धर्मदास, अगर यही छवि में जग में जाऊं तो ये काल जो है ना इसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए परमात्मा के इंसान की भूमिका करते हैं। उसके बाद वो जो मुसलमान था वो गुरुजी को ग्रंथ दे देता है। उसके बाद फिर गुरुजी दोनों ग्रंथों की तुलना करते हैं, तो वो जो भूमड़ भक्त वाला ग्रंथ था वो संपूर्ण था, और जो उस डेरे वाले भाई ने, डेरे वाले महात्मा जी ने उनको दिया था, उसके अंदर भी कुछ वाणी छुट्टी हुई थी। उसके बाद फिर गुरुदेव जी उस ग्रंथ को संभाल करके रखते हैं, आज भी धना धाम में रखा हुआ है। अगर आप चाहें उसकी जांच करवा सकते हैं कि 250-300 साल पुराना है या नहीं, और उसकी आप फिर पूरी गुरुजी प्रिंट करवा करके उसको, और फिर उसका पाठ स्टार्ट करवाते हैं। आज जो हमारे आश्रमों में पाठ होता है ये उसी ग्रंथ का होता है। अच्छा, आप भी तो करके आए थे? हाँ, ये वही ग्रंथ है। और आप बोल रहे हो ना सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र, तुम्हारे गुरु जी ने लिख दिया कहे 18 बोध। तो वो वास्तव में सही है। वहाँ पे जो भूमड़ भक्त वाला ग्रंथ है उसमें कहे 18 बोध नहीं, कहा 18 बोध ही लिखा है, कहा। अच्छा। लेकिन कहा और कहा में अंतर होता है। जैसे कहा गंगू तेली, तो यहाँ कहाँ आ रहा है, यानी ऊपर बिंदी लगी हुई है। और मैंने तुमसे कहा, तो ये कहने के लिए मैंने तुमसे कहा कि तुम ये करो, ये कहने के लिए आता है। तो इसी तरह कह रहा है कि वो जो सतगुरु मेरे को मिला ना, उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अपने मधुर बहनों से मेरे से कहा 18 बोध, मेरे से उन्होंने 18 बोध सारा कुछ कहा। और बाकी तो उस ग्रंथ के अंदर अगर परमात्मा को निराकार माना जाए तो निराकार के ऊपर कई सारी वाणियां हैं कि साकार सतपुरुष है। अब साकार को आप निराकार कैसे बना दोगे कि भाई यहाँ निराकार लिख दिया? इस पर लिखा साकार सतपुरुष है, नर स्वरूपम अंग, उसके नर स्वरूपम अंग है। और ये वाणी आपको छुड़ाने वालों के ग्रंथ में भी मिल जाएगी, हरिद्वार वालों के ग्रंथ में भी मिल जाएगी, और हमारे गुरुदेव जी वाले में तो है ही।
मेरे पास 4 तरह के अमर ग्रंथ है अभी फ़ोन में। तो सब में एक जैसी वाणी है, अलग अलग है? देखो, छुड़ाने वालों के और इसमें क्या नाम है, हरिद्वार वालों के, और जिसका पाठ हमारे गुरुजी पहले किया करते थे उसमें लगभग सेम है, और बाकी जो नया आया है उसमें भी सारी सेम है, लेकिन कुछ शब्द जो उसमें छूटे हुए थे वो वाणियाँ पूरी है, कई जगह वाणियाँ अधूरी नहीं तो अधूरी मिलेगी आपको। वो जो 4 ग्रंथ है उसमें परमात्मा निराकार है या नराकार है? 2 में निराकार है और 2 में निराकार है। तो सही कौन सा है दोनों में से? जो भूमड़ भक्त वाला है आपको वही तो सही होगा। तो होगा नहीं, कंफर्म बताओ कौन सा सही है? कंफर्म वही सही है जो गरीबदास जी के समय का है, उसमें कोई संकोच है क्या? उसमें लिखा है नराकार, है ना? हाँ, और जो मेन उसने बाबा जी ने दिया था 1995 में गुरु जी को, उसमें भी निराकार ही है। तो फिर जैसे मान लो वही बात हो गई ना, अब नरा परमात्मा निराकार है तो हाँ, उनसे नर ही पैदा होंगे ना, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा कहते हैं वचन कि से पैदा अब करता है। हैं। परमात्मा नर आकार देखो, एक बार किसी ने इसको समझना पड़ेगा, ये देखो हम सीधा जवाब नहीं दे सकते अगर यार कोई पूछे कि अपन सब परमात्मा के प्रतिबिंब तो हैं। नहीं सुनो, एक बार किसी ने कबीर साहब जी से पूछा क्या परमात्मा मनुष्य है, कबीर साहब जी से पूछा, तब पता है कबीर साहब जी ने क्या कहा? हम्म, हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहीं ना जाए, हाँ हम्म, नहीं के बीच में वो साहिब राह समाए। हम्म, अगर मैं कह दूं कि वो परमात्मा इंसान है तो इंसान नहीं है, और अगर मैं कह दूं परमात्मा इंसान नहीं है तो ये कहना भी गलत होगा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अभी तुमने कह दिया नराकार, नराकार का मतलब तो इंसान ही हो गया ना, कि परमात्मा इंसान जैसा। हाँ, इंसान जैसा है लेकिन इंसान नहीं है। अरे तो इंसान जैसा मतलब उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लिंग है, गुदा है, मुख है। ये लिंग गुदा नहीं है। बाकी सब। निराकार यानी दिखने में मनुष्य अच्छा, जैसा है, अच्छा बाकी फिर जो चीज मेरी मेरी बात सुनो, जिसके लिंग गुदा नहीं है उसको क्या कहते हैं? उसको परमात्मा कहते हैं। अच्छा, तो फिर जैसे मान लो अभी जो क्या बोलूं मैं तुमको, जिनके नहीं होते हैं ये, तो वो परमात्मा ही हो गए। कई बच्चे ऐसे पैदा होते अच्छा, हैं जिनके इस जिनके दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा पैदा हो गया जिसके लिंग गुदा नहीं है? बहुत हो गए। उनके बहुत। लिंग भी होता है, गुदा भी होता है, योनि अरे, भी होती है और लिंग भी होता है, दोनों मिक्स में होते हैं। अरे नहीं होते। अच्छा, परमात्मा के तो बिल्कुल ही नहीं है मतलब? तो उनके तो कोई है ही नहीं ना, वो तो परमात्मा है। परमात्मा खाली खाते खाते हैं, निकालते तो है ही नहीं, खेत तो है ही नहीं नीचे। नहीं, परमात्मा कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, सतलोक में खाते हैं लेकिन वो अपने आप पच जाता है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सतलोक में खाते तो है ना। उनको जरूरत नहीं है खाने की, अगर वो उनकी मर्जी हो, अगर कोई खिलाना चाहे तो क्या खा लेते हैं। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, किसी की मर्जी हो तो खा लेते हैं, लेकिन फिर वो निकालते नहीं है। हाँ, क्योंकि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं और शरीर, और अन्न तुमने आहार तुमने करता नहीं, तुमने ताका कहा नाम था कबीर। तुमने कहा था कि वहाँ पे मतलब गुदाद्वार से सुगंधित वायु निकलती है, तो फिर वहाँ पे गुदा ही मैंने नहीं है। जो अपने चैनल पे वीडियो डाला है उसमें आप देखो, मैंने पूरा प्रमाण के साथ में बताया इस अरे चीज तो को। एक बार और बता दो, ये भी चैनल पे डालेंगे अपन, कि जब वहाँ पे हाँ, तो गुदा ही नहीं है तो फिर बाद में वो वायु कहाँ से निकलती है? परमात्मा के कहाँ से वायु निकलेगी? परमात्मा के थोड़ी है गुदा द्वार। अच्छा, बाकी वहाँ पे जो हंस जाएंगे, जैसे आप वहाँ जाओगे तो आपके तो रहेगा। वहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन में हंस है उनके कुछ नहीं है, जो कुछ एक सतपुरुष के सिंहासन के आसपास है ना। तो वो क्या खाते हैं, निकलता है ही नहीं उनके, है ना? निकलता क्या है, वो अपने आप पच जाता है, वहाँ की बॉडी यहाँ के जैसे नहीं है, वहाँ का हंस शरीर है। अरे इन कहानी ज्ञान से बाहर निकल जाए भाई, मनुष्य शरीर खराब हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। मैं तो हाँ देख तो के आया हूँ ना यार, अब कैसे निकल गया। नहीं, कुछ नहीं रखा है इस कहानी ज्ञानों में। ये गोलगप्पे वाले ज्ञान है, इनको कुछ ही नहीं रखा है। भक्ति करो मतलब कोई परमात्मा की बढ़िया सी देख के, ताकि मनुष्य जन्म सफल हो जाए। नहीं तो 84 लाख योनियां तैयार है, 52 अक्षर जपने से कुछ नहीं होगा। हरियम क्लियम श्रियम। क्या जप ही नहीं रहे ना हम, 52 अक्षर कहाँ जप रहे हैं। चलो ठीक है भगत जी, फिर बाद में करता हूँ बात। हाँ, करोगे सीधे तत्वदर्शी संस्कृत करोगे शाम को लाइव में आके, जो बात की थी। अब मैं ये अभी जो डाली है ना अपन ने वो ऑडियो, ये भी डालेंगे। इसमें तत्वदर्शी की पहचान बता रखी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। इसमें कहीं पर भी वो तत्वदर्शी का पूरा खुल के अरे खुलासा हुआ बता ही तो नहीं, दिया। मैंने भी नहीं किया। भाई अक्षर क्या है, तत्व है या नहीं है? अक्षर तत्व है या नहीं है? हाँ, तत्व केवल 6 है, अक्षर कहाँ का तत्व होगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, जो बोला ना कि अक्षर पुरुष एक पेड़ मूलभूत है। तत्व केवल 6 नहीं हैं, नहीं, और अक्षर इस पुरुष एक, अनुसार जो पूरे 9 तत्व हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़, 9 तत्व हैं। हाँ, और बताना, मूलभूत जो 6 हैं। बताना 9 तत्वों के नाम। जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये और मन एक, बुद्धि अहंकार तत्व है क्या ये? हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार तत्व है। अच्छा ठीक है। गीता पढ़ लेना 14वां अध्याय, श्लोक नंबर
3 से लेके 5, लेकिन मैंने ये भी कह दिया साथ में कि मूलभूत 5 ही है, 6 है। हैं 6? हाँ, मूलभूत तत्व 6 ही हैं। छठा कौन सा आ गया? वो छठा ही तो मेन है ना, 5 तत्व से बनी थारी काया, और 5वें छोड़ जो छठो बतावे उन्हें गुरु कर लेना रे मन, तो गुरु शरण में रहना। हाँ तो छठा कौन सा है तो? 5 तो सब जानते हैं, वो छठा तो सतगुरु बताता है। सतगुरु क्या बताता? हमारे गुरु जी तो खुले काम बता रहे हैं कि वो छठा तत्व आत्मा है। नहीं, हमारे गुरु जी बता रहे हैं कि छठा तत्व वो है जिससे आत्मा भी बनी, जिससे परमात्मा भी है, उसी तत्व का परमात्मा है। छठा तत्व परमात्मा है ना? छठा तत्व परमात्मा नहीं, छठा तत्व नूरी तत्व है। छठा नूरी तत्व है, मतलब परमात्मा नहीं है छठा तत्व। परमात्मा भी नूरी तत्व ही है, आत्मा भी तो नूरी है, दोनों नूर ही तो हैं। तो छठा तत्व ये नूरी तत्व, छठा तत्व मतलब आत्मा और परमात्मा से परे है ना छठा तत्व? आत्मा परमात्मा ही छठा तत्व है। अरे यार अभी मैंने बोला आत्मा छठा तत्व, तो तुमने कहा नहीं आत्मा नहीं है। हाँ, तो आत्मा को मैं इसीलिए कह रहा हूँ भगत जी, ये थोड़ा विवेक करो। और नहीं, आत्मा छठा तत्व नहीं है, नूरी तत्व छठा तत्व है। हाँ, आत्मा को भी तत्व बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कहा है ना कि घट घट शालिग्राम है आत्म तत्व विचार, और आत्म तत्व विचार परमात्म पूर्ण पुरुष, वो आत्म तत्व से न्यार। कि हाँ तो परमात्मा वो तत्व से न्यारा है ना वो? आत्म तत्व से न्यारा है। हाँ तो वो तत्व कैसे बता रहे हो फिर आप उसको? नहीं, आत्म तत्व से न्यारा है, आत्मा से अलग है अरे मैं परमात्मा, यही कहने तो का कह रहा हूँ, मतलब। आत्म तत्व से न्यारा है तो वो तत्व थोड़ी है परमात्मा। परमात्मा किसने का तत्व नहीं है? अरे तो फिर अभी तो आपने वाणी बोली कि वो परमात्मा तत्व से न्यार। आत्म तत्व से न्यार, आत्मा से अलग है, समझ हाँ क्यों तो नहीं रहे हो आप? अरे आत्म तत्व, तत्व आ गया ना, तत्व से न्यार, हाँ, तत्व से न्यार। नहीं तत्व नहीं आया, आत्म तत्व दोनों साथ में शब्द अलग अलग थोड़ी है हाँ तो वर्ड। मैं यही कह रहा हूँ आत्म तत्व से न्यार, आत्म तत्व परमात्म ही तत्व। मीन आत्मा, आत्मा से अलग है परमात्मा, आत्मा अरे परमात्मा मेरी नहीं है। बात सुनो, आत्म तत्व से न्यारा है परमात्म तत्व, हाँ तो तत्व ही आ गया ना, हाँ, परमात्मा तत्व ही है ना। परमात्मा तत्व ही तो है, ये तो बताओ, तो नूरी तत्व होता है छठा तत्व, उसी से आत्मा अरे तो परमात्मा अंश सब मैं ये। यही कह रहा हूँ, आप बात को खींचे जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ हाँ, परमात्मा नूरी तत्व है तो परमात्मा भी तत्व ही है ना। तत्व ही तो है परमात्मा, क्या? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, जबकि कबीर साहब ने तो परमात्मा को नी तत्व कहा है। लेकिन गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा को तत्व कहा है। अच्छा तो आ- अब ये बताओ गरीबदास जी महाराज कौन है, गुरु है चेले हैं कबीर साहब के? अब गरीबदास जी महाराज को हम वैसे तो परमात्मा ही मानते हैं। अरे मानते बात अलग है, मैं ये पूछ रहा हूँ इन दोनों में से गुरु कौन है? गुरु कबीर साहब जी हैं। तो बात कबीर साहब की मान्य रहेगी, गुरु की बात मान्य रहेगी या चेले की बात मान्य रहेगी? दोनों की बात मान्य रहेगी। दोनों की रहेगी। हाँ, तो एक एक गुरु तो कह रहा है कि भाई परमात्मा नितत्व है, और चेला कह रहा है कि परमात्मा तत्व है। अब बताओ कौन सी बात परमात्म सत्य है? तत्व है, जैसे गीता गीता को देख लो आप। अरे जैसे वैसे तैसे ये छोड़ो, सीधी बात श्रीमद् करो। भगवद गीता के सुनो, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अरे यार जब परमात्मा को बात तत्व नहीं बात लिखा है क्या? बात अपनी परमात्मा के ऊपर चल रही है, कबीर साहब तो स्वयं गीता में भी परमात्मा तो है। वही लिखा है, तद्विद्धि तो अब प्राणी पातेन परिप्रश्न अब सेवया चलो उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः अब तत्वदर्शिनः। गीता जी पे आ जाओ आप। कबीर साहब ने बोला वो सत्य है या गीता जी ने बोला वो सत्य है? सब सत्य है, गीता भी सही है, पुराण भी सही है, कबीर साहब जी ने जो बोला वो भी सही है, अरे तो परमात्मा गरीबदास जी ने बोला वो भी कबीर सही है। साहब तो कह रहे हैं नितत्व है परमात्मा, और गीता जी कह कोई रही है वाणी तत्व बोल, है। नी तत्व का मतलब इन पंच तत्वों से भिन्न है। अरे तो पंच इसी तत्व। तरह नी शब्द का मतलब है वो बोलने से भिन्न है, नी अक्षर का मतलब है बोलने चलो से बढ़िया है यार अलग है वो। चलो ठीक है, लगे रहो आप, है ना, फिर करेंगे बात अपन। ये तो शाम को डालेंगे आओगे ऑडियो। क्या तत्वदर्शी सिद्ध करने? हैं? शाम अरे को तत्वदर्शी तुम सिद्ध लोगों को करने। अभी तक यही नहीं पता कि तत्व है क्या यार, क्या सिद्ध कराऊं बताओ? गीता आप जो बता खुद रही है वो आप तत्व है, परमात्मा जो बता रहे हैं वो तत्व है। मैं अच्छा श्लोक बोल के बता रहा हूँ, तद्विद्धि प्राणी पातेन परिप्रश्न ये सेवया मैं ये कह रहा हूँ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, और वह तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करवाएंगे। आत्म तत्व का नहीं लिखा है वहाँ, परमात्म तत्व का। परमात्म तत्व का ज्ञान करवाएंगे। हाँ, तो परमात्म तत्व क्या चीज है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कबीर साहब है परमात्म क्या? तत्व यानी परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, उसको पाने की विधि क्या है, वे वर्शिप क्या है। चलो ठीक है भगत जी। ठीक है।